हरियाणा एट टाइम PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। ताइवान से पपीते की पौध मंगवा लगवाया। खरखुदा में 8 एकड़ में पपीते का बाग। 20 लाख रुपए से अधिक राशि की खर्च, साथ में उगाई 8 प्रकार की अन्य फसलें। ड्रॉपिंग विधि से करते हैं सिंचाई। बेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया का अवार्ड लेने वाले PhD होल्डर बरोना गांव के रहने वाले डॉक्टर राज सिंह खरखुदा बरोना मार्ग पर नेशनल हाईवे 334B के पास 8 एकड़ जमीन में ताइवान देश से पपीते की पौध मंगवाकर ऑर्गेनिक पपीते का बाग एक की देखरेख कर रहे हैं। किसान डॉक्टर राज सिंह ने खरखुदा में 8 एकड़ में जो पपीता का बाग लगाया हुआ है उसकी किस्म रेड लेडी पपीता की है, जिसमें पूरे पेड़ पर पपीते लग जाते हैं, पत्ते कम होते हैं और पपीते बहुत ज़्यादा होते हैं। इस पपीते में गुद्दा ज़्यादा होता है और मिठास भी बहुत अधिक बताया गया है। लाल रंग अंदर से होता है, जिसकी देश नहीं विदेशों में भी अच्छी खासी डिमांड है और विभिन्न देशों में इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। किसान का मानना है कि अगर ठीक ठाक से यह फसल हो गई तो करीब 20 से 25 लाख रुपए सालाना मुनाफा देती है। यह बाग सतीश एवं प्रवेश कुमार द्वारा लगवाया गया है। डॉक्टर राज सिंह ने बताया कि इस बाग के वे केयर टेकर हैं। इलाके में पहला ऐसा बाग है जिसमें विदेश से पौध मंगवा कर बाग विकसित किया गया है। ताइवान से पौध पहले गुजरात आई, गुजरात से यहाँ पर पौध मंगवाकर 8 एकड़ में पपीते का बाग लगाया, जिसमें करीब 20 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। आवारा पशुओं से बचाव के लिए कांटेदार तार की बाड़बंदी की गई है। उनका कहना है कि अगर प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 8 एकड़ की इस फसल में ताइवान के पपीते के बाग को SNPC एग्रीकल्चर फार्म का नाम दिया जाएगा। ताइवान के इस पपीते की इस वैरायटी के बारे में किसान ने बताया कि इस पेड़ पर नीचे से ऊपर तक पपीते से पेट पूरी तरह से लग जाता है। 8 महीने में ही पेड़ पर फल आने लगता है। ताइवान का पपीता विश्व के कई देशों में प्रसिद्ध है, इसलिए इस विशेष वैरायटी की पौध से बाग लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर ज़मीन व भूमि पूरी तरह से इस पौध के अनुरूप नहीं मिली, जिसके चलते उसके कुछ पौधे खराब भी हुए, लेकिन अब फसल पूरी तरह से लहरा रही है। ड्रॉपिंग विधि से करते हैं सिंचाई। किसान ने बताया कि 8 एकड़ में पूरे बाग में ड्रॉपिंग विधि से सिंचाई की जाती है। इस विधि में आवश्यकता अनुसार पानी खर्च होता है। पौधे के आसपास की मिट्टी पर बूंद बूंद गिरती है, जो आधुनिक सिंचाई को एक विशेष रूप है। इस विधि से बाग के साथ जो अन्य फसलें भी अच्छे से विकसित होती हैं। बाग में ही 8 किस्म की फसलें लगा लिया फायदा। किसान ने पपीते के बाग में पौधों के बीच में जो खाली जगह रहती है, किसान ने उस जगह का भी बखूबी प्रयोग किया। उसी लाइन पर हाइट में कम रहने वाली विभिन्न किस्म की हॉर्टिकल्चर से संबंधित फसलें भी उगाई, जिनमें हरी मिर्च, कलकत्ता का गेंदा, टमाटर, धनिया, पुदीना, पालक, खीरा, प्याज, कलकत्ता का मैरीगोल्ड, तरबूज, खरबूजा सहित कई प्रकार की इस तरह की सब्जियां भी उगा दी। डॉक्टर राज सिंह का कहना है कि इस तरह की खेती से किसान लाखों रुपए रूटीन में कमाई कर सकता है। किसानों को इस तरह की तकनीकों का फ़ायदा लेना चाहिए। उन्होंने किसानों से अपील की है कि अब आधुनिक युग में किसान नई तरीके से ज़्यादा कमाई वाली फसलें, जिनमें ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से उगा सकता है और अधिक मुनाफा ले सकता है। भविष्य में यहाँ 5 स्टार फीड उगाने की योजना। डॉक्टर राज सिंह का कहना है कि बरसात सीजन के बाद वे यहाँ पर 5 स्टार होटल में प्रयोग होने वाले उत्पाद, जिनमें ब्रोकली, रेड कैबेज, शैली पार्सली, बेजल सहित कई तरह की वैरायटी यहाँ पर उगाएंगे, जो अगस्त-सितंबर में उगाई जाएंगी। आइए बात करते हैं डॉक्टर राज सिंह से, उनका क्या कहना है। एक्चुअल मैं यहाँ एक एज ए एडवाइज़र या केयर टेकर के रूप में काम कर रहा हूँ। बाकी ये जो बगीचा है ये मिस्टर सतीश एंड प्रवेश कुमार SNPC एग्रीकल्चर फार्म के नाम से फेमस है। तो इसमें पपाया, टमाटो, कैप्सिकम, चिल्ली, कोरिएंडर और पालक, तरबूज, खरबूज, ये सब चीज़ों का कम्बिनेशन इसके अंदर जगह जगह पे प्लांटिंग किया हुआ है। टमाटो ज़्यादा है, बाकी सारी फसल तकरीबन कुछ हद तक ठीक है। ज़्यादा बेस्ट तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ ये, और अब टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ रहा है। परंतु फिर भी हम यही एडवाइस करेंगे कि आज का युग मल्टी क्रॉपिंग का है और उसको बड़े केयरफुली किया जाए तो वो बेनिफिट दे सकता है।
सर यहाँ कौन सी किस्म का आपने पपाया लगाया था और क्या रिजल्ट रहा, कितने एकड़ ये में रेड था? लेडी के नाम से फेमस है और ये ताइवान की वैरायटी है, पर लेकिन हमें इंपोर्ट की है ये इधर गुजरात से। हाँ, कोई फर्म है जो सप्लाई देती है, नर्सरी है कोई बढ़िया, तो इस तरह ये वहाँ से सप्लाई हुआ है। तो ये वैरायटी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं है, परंतु मेहनत की जाए तो हो सकती है। सर आपने कितने एकड़ में ये बाग लगाया था और कितनी कॉस्ट? 8 एकड़ में इसकी प्लांटिंग की थी और इस पे जो कॉस्ट आई है वो जस्ट लगभग 20 लाख के आसपास है। इसमें सारा सिस्टम भी है, ड्रिप भी है और प्लांटिंग भी है, नर्सरी भी है, जो भी है सारे खर्चे मिला के इतना इस पे इन्वेस्ट हुआ है। तो इसका फल कब स्टार्ट होना था, कितने दिन में, क्या उम्मीद है? 8 या 9 महीने में ये फ्रूटिंग में आना था। किसी कारण से लेट होने की वजह से ये थोड़ा अब फ्रूटिंग में आया है और ये आगे बढ़ता ही रहेगा 1-1.5 साल और। थैंक यू। मैं डॉक्टर राज के नाम से मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा और बाकी मैं क्वालिफाइड PhD मैंने ज्योग्राफी से की हुई है और बेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया अवार्डेड भी हूँ मैं और ICWA भी किया हुआ है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। हाँ जी सर। इसमें आप अच्छी किस्म की जो आजकल न्यूट्रिटिव क्रॉप है वो ले सकते हैं मल्टी क्रॉपिंग में। एस्पारागस है, ओरिगेनो है और दूसरी हर्बल जो चीज़ें हैं जैसे बेजिल है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर लेकिन इनकी हाई कॉस्ट में ये निकलती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं मांगती। ये जो आपने बाग तैयार किया है क्या ये ऑर्गेनिक है पूरा या इसमें दवा वगैरह? फिलहाल 3 महीने से प्योरली ऑर्गेनिक है। इसमें क्या डाला है मैं पूरा डिटेल तो नहीं दे पाऊंगा आपको, पर लेकिन पूरा ऑर्गेनिक है और जिस भी कंपनी से मेरा टाई अप है स्प्रे वगैरह का वो भी टोटली बायो है। हाँ जी। यानी नहीं, पटियाला बेस्ड कोई बायो कंपनी है, उसका प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अभी जो चल रहा है वो तो है ही। नेक्स्ट में जो आगे आफ्टर रेनी सीजन इसमें सितंबर ऑनवर्ड अगस्त, तो यहाँ हम सोच रहे हैं 5 स्टार की जो फीड है ऑर्गेनिक, वो सारा का सारा यहाँ प्लांटिंग करने का विचार है हमारा। एज लाइक जैसे जस्ट लाइक ब्रोकली है, रेड कैबेज है, पार्सली है, सेलरी है, बेजिल है, एस्पारागस है और कई ऐसी लेट्यूस हैं जो काफ़ी कीमती हैं और टेस्टी भी हैं और न्यूट्रिटिव भी हैं। तो आगे देखते हैं, जैसा भी सीजन होगा हम आपको और सूचना देते रहेंगे समय से। थैंक यू सर। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।